हेलो प्यारे साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल केडी जनरल एजुकेशन पॉइंट में तहे दिल से स्वागत है। सभी लोगों का हमारे परिवार में, YouTube परिवार में सभी का स्वागत है। तो प्यारे साथियों, आज मैं फिर आ गया हूँ एक नए टॉपिक के साथ। जो हमारा आज का टॉपिक है वृद्धि निरोधक हार्मोन्स, अर्थात कहने का मतलब यह है कि ऐसे हार्मोन्स जो वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज का जो टॉपिक है हमारा वृद्धि निरोधक हार्मोन्स है। ठीक है, तो साथियों आज हम इस टॉपिक के अंतर्गत दो प्रकार के हार्मोन्स को पढ़ने वाले हैं। कितने प्रकार के हार्मोन्स को पढ़ने वाले हैं? दो प्रकार के। कौन कौन से साथियों? एक एब्सिसिक, ठीक है, अम्ल है। दूसरा क्या है? इथाइलिन है। क्या है? एब्सिसिक अम्ल है, दूसरा एथाइलिन है। तो प्यारे साथियों, हम इस टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। इसके हम कार्यों के बारे में पढ़ेंगे, इसकी खोज किसने किया था, दोनों टॉपिक को हम डिटेल में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो प्यारे साथियों, सभी लोग पेन कॉपी लेके बैठ जाइए। क्लियर आपको दिख रहा है? सभी को क्लियर दिख रहा है ना? सभी को क्लियर नोट्स दिख रही है ना? चलिए, ओके। तो अगर आप सभी को क्लियर दिख रहा है तो आप अगर हमारे YouTube चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। इतना तो आपका काम है। ठीक है, तो चलिए अब हमारा काम है पढ़ाना। हम आपको पढ़ा रहे हैं, आप पढ़िए आराम से। ठीक है साथियों, तो प्यारे साथियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वृद्धि निरोधक हार्मोन। वृद्धि निरोधक हार्मोन्स का मतलब यह ऐसे हार्मोन्स होता है जो पादपों की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। ठीक है, ऐसे हार्मोन्स जो पादपों की वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। तो जो हमारा पहला हार्मोन्स है वो एब्सिसिक अम्ल है। क्या है? एब्सिसिक अम्ल है। ठीक है, कौन सा अम्ल है? एब्सिसिक अम्ल। साथियों, इसकी खोज सर्वप्रथम कपास के कलिकाओं में खोजा गया था। इसे किसने खोजा था? वो दो वैज्ञानिक थे। वो दो वैज्ञानिक कौन थे? कार्ल्स तथा केटोन। कौन थे साथियों? यहाँ पे देखिए, कार्ल्स तथा एडी कोट थे। कार्ल्स तथा एडी कोट थे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था साथियों? इन्होंने कपास का हमारा पौधा होता है उसकी कलिकाओं से इस जो हार्मोन्स है, वृद्धि निरोधक हार्मोन्स है, वहां से उसको क्या किया गया है, प्राप्त किया गया है। ठीक है साथियों, एक पॉइंट क्लियर हो गया। दूसरा पॉइंट यह क्लियर हो गया आपका कि इसको कपास की कलिकाओं से प्राप्त किया गया है। ठीक है, दो पॉइंट क्लियर हो गए। तीसरा पॉइंट यह होता है कि साथियों, यह क्या करता है, यह मात्र कोशिकाओं के डिवीजन के अलावा, ठीक है, जो यह हमारा हार्मोन्स है एब्सिसिक अम्ल, ठीक है, यह मात्र कोशिकाओं के जो विभाजन होती है उसके अलावा ये क्या करता है, ये क्या इफेक्ट डालता है पौधों पे, यह क्या प्रभाव दिखाता है, यह मात्र कोशिकाओं के अलावा क्या करता है, उपापचयी क्रियाओं को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है, उपापचयी क्रियाओं को भी क्या करता है, प्रभावित करता है। ठीक है साथियों, 3 पॉइंट हो गए, तीनों पॉइंट क्लियर हो गए। समझ में आ रहा है सभी को? चलिए हम चौथा पॉइंट का बात करते हैं। साथियों, ये चौथा पॉइंट होता है, ये क्या करता है, अगर ये अम्ल, ये हार्मोन्स, ठीक है, ये हार्मोन्स क्या हो जाए, किसी भी पेड़ पौधे में अधिक इसकी मात्रा हो जाए तो ये क्या करता है, उसकी कलियों को क्या कर देता है, सही दिख रहा है ना? ओके, उसकी कलियों को क्या कर देता है, उसकी कलियों को प्रक्षुब्ध कर देता है। ठीक है, यानी क्या मतलब कहने का यह है कि वह क्या करता है, उन कलियों में वृद्धि को क्या कर देता है, रोक देता है। तो प्यारे साथियों, 4 पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। मैं आशा करता हूँ आप सभी को क्लियर हो गए होंगे। अब चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ आपको नोट से। ठीक है, चलिए आइए हम देखते हैं यहाँ पे। ठीक है साथियों, हम देखते हैं। चलिए, तो साथियों यहाँ पे जो हमारा वृद्धि निरोधक हार्मोन्स है, ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या है, तो इसका पहला पॉइंट है ये पादप हार्मोन्स उनके अंगों में वृद्धि को क्या करते हैं, रोकते हैं। जो पेड़ पौधे होते हैं उनके अंगों में जो वृद्धि होती है उसको क्या करते हैं, ये रोकने का कार्य करते हैं। साथियों, इनमें से कौन से अम्ल होते हैं, इनमें से 2 अम्ल हैं। एब्सिसिक अम्ल हो गया पहला, दूसरा हो गया इथाइलिन हो गया। क्या हो गया, एब्सिसिक हो गया, दूसरा क्या हो गया, इथाइलिन हो गया। समझ में आ रहा है सभी को? ओके, चलिए हम एब्सिसिक अम्ल के बारे में बात कर लेते हैं साथियों। ठीक है, एब्सिसिक अम्ल का सर्वप्रथम खोज कार्ल्स नामक वैज्ञानिक तथा एडिकोट नामक वैज्ञानिक ने किया था। कब किए हैं साथियों? ये 1961 से 1965। ठीक है, इन्होंने इतने समय में क्या किया, इसका
खोज किया। प्यारे साथियों, यहाँ पे मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूंगा कि जो कपास की कलियों में इसको क्या किया गया था, खोजा गया था। ठीक है, तो आइए अब हम सेकंड पॉइंट समझ लेते हैं। इसे कपास के जो पादप है उनकी कलियों में क्या किया गया था, खोजा गया था। ठीक है साथियों, आइए हम तीसरा पॉइंट समझ लेते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, यह मात्र कोशिका के विभाजन को ये नहीं रोकता, बल्कि क्या करता है, यह उपापचयी क्रियाओं को भी क्या करता है, रोकने का कार्य करता है। इसलिए इसे सुसुप्ता अवस्था भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसुप्तता अवस्था भी कहा जाता है। सुसुप्तता अवस्था भी कहा जाता है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर हो गया पॉइंट। चलिए अब साथियों हम इसके कार्यों के बारे में बात करेंगे, फिर हम इथाइलिन के जो कार्य है या इथाइलिन के बारे में बात करेंगे। तो आइए साथियों हम बात करते हैं अब एब्सिसिक अम्ल के कार्य। ठीक है, तो एब्सिसिक अम्ल के कार्य निम्नलिखित है। ठीक है, निम्नलिखित है। निम्नलिखित, यहाँ पे आप डैश लगा दीजिए। उसके बाद देखिए पहला पॉइंट, जीर्णता एवं विगलन। ठीक है, जीर्णता एवं विगलन, इसका क्या मतलब होता है साथियों, एब्सिसिक अम्ल इसका इस पे क्या प्रभाव डालता है, इस पे यह प्रभाव डालता है कि इसके छिड़काव से पत्तियां शीघ्र ही क्या कर जाती हैं, झड़ जाती हैं। यानी अगर एब्सिसिक अम्ल जो है उसकी मात्रा अधिक हो जाती है तो जो पेड़ों की पत्तियां होती हैं वो क्या हो जाती है, शीघ्र ही झड़ जाती हैं। समझ में आ रहा है साथियों, इसका कार्य क्या हो रहा है। ठीक है, यानी पत्तियों को पेड़ पौधों से विगलन कर दिया जा रहा है, अलग कर दिया जा रहा है। अलग कौन कर रहा है, एब्सिसिक अम्ल कर रहा है। ठीक है साथियों, पहला पॉइंट क्लियर हो गया। चलिए अब हम बात करते हैं कलिका प्रसुप्त। ठीक है, कलिका प्रसुप्त का मतलब क्या होता है साथियों, यह कलिकाओं को प्रसुप्त करने का कार्य करता है। ठीक है, जो पेड़ पौधे की छोटी छोटी कलिकाएं होती हैं, अगर वहाँ पे एब्सिसिक अम्ल की अधिकता हो जाती है तो क्या हो जाती हैं, कलियां सही से ग्रोथ नहीं कर पाती हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि जो हमारी एब्सिसिक अम्ल है वह कलियों के ग्रोथ को क्या करता है, रोकता है। ठीक है साथियों, समझ में आ गया। चलिए अब हम इसके बाद अगले जो हमारा टॉपिक है वह है क्या है, इसके थोड़े से और हम समझ लेते हैं। एक सेकंड आप सभी लोग रुके रहिए, है ना। हम इसके और कार्यों के बारे में जान लेते हैं साथियों। ठीक है, ये क्या क्या कार्य और कर सकता है, यह पुष्पों की जो पुष्प होते हैं उनकी वृद्धि को रोकता है। ठीक है, और यह क्या करता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे समझ लीजिए। चलिए अब आप समझना स्टार्ट करिए यहाँ पे। ठीक है, तो इसके और क्या कार्य हो सकते हैं, तो इसके और कार्य होते हैं पुष्पों की वृद्धि को रोकना। ठीक है, पुष्पों की वृद्धि को रोकना। ठीक है साथियों, क्या करना, रोकना। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट क्या है साथियों, दूसरा पॉइंट यह है कि ये क्या कार्य करेगा साथियों, यह कार्य करेगा जो बीज है। ठीक है, अगर बीज है हम उसको बो देते हैं या वो क्या होता है, वो अंकुरित हो रहा है, तो अगर यहाँ पे अम्ल की मात्रा जो है वो अधिक हो जा रही है तो ये क्या कर देगा, बीज को प्रसुप्त कर देगा। क्या करता है, प्रसुप्त करने का कार्य करता है। ठीक है साथियों, करने का कार्य करता है। ये सभी पॉइंट आप सभी को क्लियर हो गए हैं। सभी पॉइंट अगर क्लियर हो गए हैं, क्लियर दिख रहे हैं, तो एक बार आप सभी लोग कमेंट जरूर करें। थैंक यू। ओके, तो सभी को क्लियर हो गए हैं। चलिए अब हम अगला पॉइंट अपना देखते हैं, एथिलीन। क्या है, एथाइलिन। चलिए साथियों तो फिर से आ जाइए आप सभी लोग, जुड़ जाइए, पढ़ते रहिए, कंटिन्यू रहिए। तो साथियों अब मैं बताने वाला हूँ इथाइलिन। क्या है, इथाइलिन। इथाइलिन भी एक प्रकार का ऐसा हार्मोन होता है जो क्या करता है, पादपों में वृद्धि को रोकता है। क्या करता है, पादपों में वृद्धि को रोकता है। ठीक है, इसकी खोज सर्वप्रथम बर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। कौन खोज करता है, बर्ग है। ठीक है, बर्ग नामक वैज्ञानिक ने खोज किया। ठीक है, आइए देखते हैं इसको हम क्या कहते हैं साथियों, इसको हम पादप जगत के गैसीय हार्मोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसे हम, पादप जगत का गैसीय हार्मोन्स किसे कहा जाता है, तो इथाइलिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, इथाइलिन को कहा जाता है। ठीक है साथियों, सभी को क्लियर हो रहा है। तो चलिए साथियों अब हम अपनी क्लास की तरफ बढ़ते हैं और आप सभी को समझाते हैं। ठीक है, चलिए तो आप सभी लोग समझते चलिएगा।
ओके साथियों, तो यहाँ पे आप सभी लोग देख रहे हैं कि इथाइलिन की खोज सर्वप्रथम बर्ग नामक वैज्ञानिक ने किया था। ठीक है, इसे पादप जगत का गैसीय हार्मोन्स भी कहा जाता है। इथाइलिन जो है इसे पादप जगत का गैसीय हार्मोन्स भी कहा जाता है। ठीक है, एक वैज्ञानिक और है जिन्होंने अपना क्या मदद दिया, डी नेल्जुगो। ठीक है, डी नेल्जुगो ने क्या मदद दिया, उन्होंने यह बताया कि जो इथाइलिन गैस है ये जड़ के क्या करता है, ट्रॉपिकल भाग को क्या करता है, प्रतिक्रिया में क्या करता है, परिवर्तन करता है। ठीक है, जो ट्रॉपिकल रीजन होता है उसमें क्या करता है, जड़ों के परिवर्तन करता है। ठीक है साथियों, और जो अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो पॉइंट है, जो पॉइंट है यह क्या है, यह फलों को पकाने में सहायता करता है, इसलिए इसे फल पकाने वाला हार्मोन्स भी कहते हैं। ठीक है, जो इथाइलिन होता है इसको क्या कहते हैं साथियों, इथाइलिन। ठीक है, इथाइलिन को साथियों कहते हैं फल पकाने वाला हार्मोन्स। ठीक है, क्या कहते हैं, फल पकाने वाला हार्मोन। सभी को क्लियर हो रहा है, आइए और समझते हैं। ठीक है, इसकी गहराइयों में जाते हैं। तो यह भी पादपों के लिए वृद्धि विरोधक का कार्य करता है। ठीक है, यह भी क्या करता है, वृद्धि विरोधक का कार्य करता है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को इथाइलिन के बारे में समझ में आ गया होगा, है ना। पूरे में डिस्कस कर दिया, पूरी बातें बता दी आप सभी को, बस इथाइलिन में इतना ही है। ठीक है, आगे जो है उसको हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आइए अब हम बात कर लेते हैं इथाइलिन के कार्य। इथाइलिन के कार्य क्या है इसको समझते हैं। ठीक है साथियों, चलिए। तो इथाइलिन के कार्य पहला क्या है साथियों, फलों की वृद्धि, फलों में वृद्धि करना और क्या करना, पकाना। ठीक है, फलों को क्या करना, पकाना। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है साथियों, यह हार्मोन्स पादप की अनुलंब वृद्धि को क्या करता है, रोकने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है, क्या करता है, अनुलंब वृद्धि को जो होती है उसको क्या करता है, रोकने के लिए प्रेरित करता है। ठीक है साथियों, आइए हम अगला टॉपिक समझते हैं, अगला पॉइंट समझते हैं, विगलन। विगलन मैंने आपको बता दिया था कि विगलन का मतलब होता है अलग होना। क्या होना, अलग होना। ठीक है, जैसे क्या, जैसे पेड़ पौधों की पत्तियां अलग होना, फलों का अलग होना। अगर जब हमारा इथाइलिन की अधिक सांद्रता हो जाती है तो क्या हो जाता है, जो ये पत्तियां फूल फल होते हैं ये क्या हो जाते हैं, इनका विगलन होने लगता है। इनका क्या होने लगता है, विगलन होने लगता है। या तो फिर अगर इनकी सांद्रता कम भी हो जाती है तब भी क्या होने लगता है, विगलन होना शुरू हो जाता है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को समझ में आ रहा होगा। चलिए अब हम चौथा पॉइंट समझ लेते हैं, जड़ का प्रारंभन। अगर जड़ हमारा जहाँ से क्या होता है, जड़ का निकलना स्टार्ट होता है, क्या होता है, जड़ का निकलना अगर स्टार्ट होता है वहाँ पर अगर इथाइलिन नामक हार्मोन्स की जो सांद्रता है वो कम हो जाती है तो जड़ें जो होती हैं उनका विकास सही से नहीं हो पाता है। समझ में आ रहा है सभी को पॉइंट, ठीक है, क्लियर है, ओके। चलिए साथियों, लास्ट पॉइंट हम समझते हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है यह भी यहाँ पे फिनिश होने वाला है, समाप्त होने वाला है। जो हमारा अगला टॉपिक होगा, अगला चैप्टर होगा वह होगा ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या होगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो बहुत ही बेहतरीन तरीके से उसको मैं पढ़ाऊंगा, हिंदी में पढ़ाऊंगा, फुल डिटेल में पढ़ाऊंगा, आप सभी को समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए अब हम अगला लास्ट पॉइंट समझते हैं साथियों। तो पुष्पन, ठीक है, जो पुष्प होते हैं इसका पांचवा पॉइंट साथियों क्या है, पुष्पन को कम करना। अर्थात जो इथाइलिन नामक हार्मोन्स है ये पुष्प जो होते हैं, फूल होते हैं, फूलों की वृद्धि को क्या कर देते हैं, रोक देते हैं। फूलों की वृद्धि को क्या कर देते हैं साथियों, रोक देते हैं। तो आप सभी को ये पॉइंट क्लियर हो गए होंगे और ये टॉपिक आई होप समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल पे स्वागत है। आप सभी लोग YouTube को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए और जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है प्रॉब्लम को शेयर करिए। ठीक है साथियों, तो प्यारे साथियों आप सभी को धन्यवाद। आप सभी लोग जुड़ते रहिए इसी तरह से। थैंक यू दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।